हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें जो सेकंड स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो दिस लेसन इज रिटन बाय अनीश जंग। शी इज़ अ लेडी, एक महिला है, फीमेल राइटर है। अनीश जंग, शी वॉज बोर्न इन रौरकेला एंड लिव्ड एट हैदराबाद। इनका जन्म रौरकेला में हुआ था और वो हैदराबाद में रहती थी। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत और विदेशों के कई जाने माने अखबारों में क्या है, वो एडिटर का, संपादक का और कॉलमनिस्ट का लेख लिखने का काम करती थी। In this story, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. इस स्टोरी में उन्होंने उन कारणों का अध्ययन करने की कोशिश की है जो कि एक बच्चे को, छोटे बच्चे को शोषण की ज़िंदगी जीने पर और एक बहुत ही गरीबी में पिसने के लिए मजबूर करती हैं। उन ट्रेडिशंस और उस पॉवर्टी को एनालाइज करने की, उसको समझने की कोशिश की हुई है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बॉय नेम मुकेश। ये कहानी मुकेश की है। मुकेश सेज ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड हिज ओन मास्टर। तो मुकेश ऑथर को ये बताता है कि वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ऐसा करने में क्या है, वो कार भी चलाना सीख जाएगा। मोटर मैकेनिक वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो कार भी चलाना चाहता है। सो ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वो खुद का मास्टर, अपने खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश लिव्स इन फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद में रहता है, और फिरोज़ाबाद काहे के लिए फेमस है, अपने चूड़ी के कारखाने के लिए फेमस है। Generations of families have been working around furnaces, welding glass, making bangles for women of the country। तो क्या है कि उस फिरोज़ाबाद में क्या है, इन लोगों की जो जनरेशन्स थी, पीढ़ियाँ थी, वो क्या है, इन्हीं चूड़ी के कारखानों में, फर्नेसेस, भट्टियों के चारों ओर उनका जीवन, उनकी जनरेशन्स, पीढ़ियाँ बीत गई हैं। वेल्डिंग ग्लास को जोड़ते हुए, और जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाते हुए उनकी जनरेशन्स बीत गई हैं, उनकी पीढ़ियाँ बीत गई हैं ये काम को करते हुए। मुकेश एंड अराउंड 20,000 चिल्ड्रन ऑफ फिरोज़ाबाद वर्क इन दिस इंडस्ट्री। मुकेश और यहाँ के रहने फिरोज़ाबाद के लगभग 20,000 लड़के ये चूड़ी के कारखाने में काम करते हैं। मुकेश टेक्स ऑथर टू हिज होम। अब मुकेश को जब ऑथर मिलती हैं तो वो उनको अपने घर ले जाता है। द लेन्स आर स्टिंकी। जहाँ उसका घर है, कैसी लेन्स हैं, कैसी गलियाँ हैं, स्टिंकी, बदबूदार गलियाँ हैं, चोक्ड विद गार्बेज एंड द हाउस इज क्रम्बल्ड। और गलियों में क्या है, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, और हाउस इज क्रम्बल्ड, घर भी उसका कैसा है, मुकेश का टूटा फूटा है। दे एंटर्ड द हाउस एंड सॉ स्पिनैच लीव्स वर बीइंग कुक्ड ऑन फायरवुड स्टोव। तो वहाँ पर लकड़ी का चूल्हा था, उस पर क्या है, कुछ स्पिनैच लीव्स, पालक की कुछ पत्तियों की सब्जी वो लोग बना रहे थे, वो उनको दिखाई देता है। ऑथर मीट्स अ लेडी हु इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो ऑथर को वहाँ एक वाइफ मिलती हैं जो कि क्या है, मुकेश के जो बड़े भाई हैं उनकी वो वाइफ हैं, उनकी वो बीवी हैं। तो मुकेश की भाभी से वो वहाँ पर मिलती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ मुकेश, हिज ब्रदर, हिज फादर एंड ग्रैंड मदर। तो उनके घर में 4 लोग रहते हैं और वो उन चारों का ख्याल रखती हैं। वो 4 लोग कौन हैं, मुकेश, हिज ब्रदर, मुकेश का भाई, हिज फादर, उसके पिता, एंड ग्रैंड मदर, और उसकी दादी। ये 4 लोग वहाँ पर रहते हैं। वैन मुकेश फादर कम्स इनसाइड शी वेल्स एज पर देयर कस्टम। जब मुकेश के पिताजी अंदर आते हैं तो वो अपना घूंघट अपने रिवाज के अनुसार निकाल लेती हैं। तो देखिए वो इन ट्रेडिशंस को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अभी भी वहाँ पर्दा प्रथा है। उस पॉवर्टी के रीजंस वो एनालाइज करने की बात कर रही हैं, और ये सारे ट्रेडिशंस को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। मुकेश ग्रैंडमदर टोल्ड दैट हर हस्बैंड गॉट ब्लाइंड मेकिंग बेंगल्स। मुकेश की दादी उसको ये बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड थे, यानी मुकेश के जो दादाजी थे, वो चूड़ी बनाते हुए ब्लाइंड हो गए थे, क्योंकि चूड़ी बनाने में जो उसका जो कांच का जो उड़ता है कांच, वो उनकी आंखों में चला जाता है, और उससे वो ये लोग जल्दी अंधे हो जाते हैं। शी ब्लेम्स हिज कर्मास फॉर दिस। और पर वो क्या कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्मा, वो उसके कर्म थे जिस वजह से वो अंधा हो गया था, उसका उनका हस्बैंड अंधा हो गया था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। तो वो कहती हैं कि क्या है, भगवान के द्वारा दी गई परंपरा को क्या तोड़ा जा सकता है। तो भगवान ने जो उनका भाग्य लिख दिया है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी वो उन ट्रेडिशंस को हाईलाइट कर रही हैं कि कैसे उनका ये विश्वास है कि जो होना है वो होके रहेगा। Bangles of different colors were lying on the ground, and in dark hutment next to oil lamps sat boys and girls with their fathers and mothers.
वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो वहाँ पर क्या है, ग्राउंड पे कई सारे रंगों की क्या है, बैंगल्स, चूड़ियाँ रखी हुई थी। और उन डार्क हटपेंट्स में, उन अंधेरी झोपड़ियों में क्या था, ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाले दिए, क्या है, लड़के लड़की अपने माता पिता के बगल में बैठते थे और वहाँ पर क्या करते थे, कलर्ड ग्लास को वो वेल्ड करते थे और उसको वेल्ड करके वो क्या बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे। उस ग्लास को एक सर्कुलर फॉर्म दे करके, गोल आकार दे करके चूड़ियाँ बनाने का काम वो लोग करते थे उन अंधेरी झोपड़ियों में। देयर आइज वर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, और उनकी जो आंखें थी वो अंधेरे में काम करने के लिए ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी देन लाइट, लाइट में आने में उन्हें ज़्यादा परेशानी होती थी। देवर गुड एट डार्क, वे अंधेरे में काम करने में उन्हें कोई परेशानी ऐसी नहीं होती थी। सविता अ यंग गर्ल इन डल पिंक ड्रेसेस शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। तो वहाँ पर राइटर एक सविता से मिलती है, सविता नाम की एक लड़की है। शी इज़ वेयरिंग डल पिंक ड्रेस, वो एक बहुत ही फेडेड कलर की पिंक गुलाबी ड्रेस पहन रखी है उसने, और वो कांच में क्या है, शोल्डरिंग कर रही है, टाँके लगा रही है। शी इज़ ऑल्सो मेकिंग बैंगल्स। द राइटर थिंक्स वेदर द गर्ल नोज ऑस्पिशियसनेस ऑफ बैंगल्स। तो राइटर सोचती है कि ये छोटी लड़की चूड़ियाँ तो बना रही है, पर क्या इसको चूड़ियों की पवित्रता के बारे में मालूम है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वैन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद रेड वेल। तो वो कहती है कि क्या है, कि एक दिन ये पवित्रता उसको पर क्या है, अचानक उसको सामने प्रकट होगी। जब क्या है, हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसका सर को क्या है, एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। इसका मतलब उसकी जब शादी हो जाएगी तो सडनली उसको इन चूड़ियों की पवित्रता का एहसास होगा। हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हिना, जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ओवर हर रिस्ट, और जब उसके कलाइयों पे क्या है, यही चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जब उसकी शादी कर दी जाएगी तो तब उसको इसका ऑस्पिशियसनेस के बारे में पता चलेगा, ये वो कहना चाह रही है। सिमिलरली टू द वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हर, जैसे कि उसके साथ जो बैठी लेडी थी उसके साथ हुआ, तो ऐसा ही जब उसके साथ होगा तब उसको इन बैंगल्स की ऑस्पिशियसनेस के बारे में पता चलेगा, कहती हैं राइटर। द वुमेन टोल्ड ऑथर, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो वो जो बगल में महिला बैठी थी वो उसको बताती कि क्या है, टिल नाउ, अभी तक उसने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उसने एक, नॉट फॉर अ सिंगल टाइम शी हैज़ ईटन फुल फॉर हर स्टमक, उसने एक दिन भी क्या है, अपना पेट भर करके खाना नहीं खाया है, ये वो कहती हैं। द वुमन्स हस्बैंड सेज ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एंड हैज़ बिल्ड दिस हाउस। और जब उस महिला का पति वहाँ पर आता है तो कहता है कि उसे तो कोई और काम आता ही नहीं है एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा उसे और कुछ नहीं आता है। और उसने अपनी जीवन भर की उसकी कमाई यही थी कि उसने ये घर जहाँ पर वो सविता रह रही थी वो उसने बनाया हुआ था। The writer concludes that years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. तो राइटर ये सब देख के ये कंक्लूजन निकालती, ये निष्कर्ष निकालती कि वर्षों की जो कठिन उन्हें परिश्रम है, इसने क्या है, उनकी इनिशिएटिव लेने की, कोई भी नई पहल करने की, और एबिलिटी टू ड्रीम, सपने देखने की जो उनकी क्षमता है उसको ख़त्म कर दिया है। जो जितना जो कठिन परिश्रम ये लोग कर रहे हैं, इसने उनकी इस क्षमता को ख़त्म कर दिया है। द राइटर सजेस्ट टू ओपन अ कोऑपरेटिव टू अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो राइटर को वहाँ पर एक यंग मैन का, जवान लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो उनसे कहती है कि वो क्यों ना एक कोऑपरेटिव खोल लेते हैं, क्यों ना एक सहकारिता वो समिति कोई खोल लेते हैं। अ यंग मैन रिप्लाइड दैट इफ़ दे डू दिस दे विल गेट बीटन बाय पुलिसमैन। तो उसको उसकी बात सुन करके एक यंग मैन उनको आंसर करता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या है, उनको पुलिस के द्वारा बहुत पिटाई मिलेगी। बीटन बाय पुलिसमैन ड्रैगिंग देम टू जेल, और वो पुलिस वाले उनको जेल में बंद कर देंगे। देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। द राइटर सॉ टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स देयर, वहाँ पर राइटर को क्या है, दो बिल्कुल ही अलग अलग संसारों का संसार दिखाई देते हैं। वो दो अलग संसार क्या हैं। पहला संसार क्या है, अ फैमिली कॉट इन पॉवर्टी बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक फैमिली जो कि क्या है, गरीबी में जकड़ी हुई है, जिसके ऊपर स्टिग्मा, कास्ट का जो एक कास्ट की जाति, जिस जाति में वो जन्म हुए उसका उन पर प्रभाव है, और उस जाति का कलंक उनके ऊपर है जिस पे वो पैदा हुए हैं। उनको क्या कलंक है कि उनको वही काम करते रहना है और उनको गरीबी में ही रहना है। दूसरा, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, एक जो ये
कंप्लीट सर्कल है, जो एक बहुत ही हार्मफुल सर्कल है। किनका? साहूकारों का, मिडिलमैन जो बिचौलिए लोग हैं उनका, पुलिसमैन, कीपर ऑफ द लॉ कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों का, एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का। इन सब का एक कंप्लीट सर्कल है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। द राइटर सेंसेस दैट मुकेश डेयर्स टू डू समथिंग एल्स, इट्स चीयर्स हर। तो राइटर ये देखती है कि क्या है, मुकेश इन सब से हट के कुछ करना चाहता है, ये चीज़ उस राइटर को खुशी देती है, क्योंकि मुकेश क्या बनना चाहता है, एक मैकेनिक बनना चाहता है और वो कार भी चलाना चाहता है। द राइटर आस्क्स मुकेश, डू यू ड्रीम टू फ्लाई अ प्लेन? तो राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो, क्या तुम ये भी सोचते हो कि मैं कभी हवाई जहाज उड़ाऊंगा? ही रिप्लाइज नो, और मुकेश बहुत ही मासूम सा जवाब देता है, नो। मुकेश ने कभी भी हवाई जहाज उड़ाने के बारे में नहीं सोचा है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार्स के बारे में स्वप्न देख करके ही संतुष्ट है, उसको उसकी सोच उससे आगे की नहीं है। सो दिस वॉज द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग।